नमस्कार। दृष्टिकोण के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आपकी कोजागिरी पूर्णिमा बहुत सुखद और आनंदमयी रही होगी। मनु ने तो अपनी कोजागिरी पूर्णिमा का भरपूर आनंद लिया। हमारे देश को तो त्योहारों का ही देश कहा जाता है। ये त्योहार नियमित रूप से हमारे मन को उत्साहित और प्रसन्न रखते हैं। आज मनु के बाबा मनु को अपने गांव लेकर आए हैं। उनका ऐसा मानना है कि हम कहीं भी रहें, कितने ही बड़े शहर में क्यों ना रहें, हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए और हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। हवा के हल्के झोंके से वो ही पेड़ उखड़ जाते हैं। हवा के हल्के झोंके से वो ही पेड़ उखड़ जाते हैं जो आसमां तो छूना चाहते हैं पर धरती नहीं पकड़ पाते हैं। इसीलिए बाबा मनु को हर साल गांव लेकर ज़रूर आते हैं और मनु को भी गांव आना बहुत पसंद है। बाबा, आप तो मुझे वो बात बताने वाले थे ना। कौन सी बात मनु? वही बात जिसकी वजह से मैं अब रोज दूध पीता हूँ। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। मन मन की बात बाबा, मन की बात। मनु की बात सुनकर कुछ देर बाद बाबा ने साइकिल एक खेत के किनारे रोक दी। मनु, तुम जानना चाहते थे ना कि मन क्या होता है और वो कहाँ रहता है? हाँ बाबा। तो चलो मेरे साथ। बाबा मनु का हाथ पकड़कर उसे खेत के कोने में ले जाकर रुक गए। खेत के उस कोने में एक बड़ा सा कुआं था। बाबा ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, मनु, ये है हमारा मन। पर ये तो बहुत गहरा है बाबा। हाँ, हमारा मन भी इतना ही गहरा होता है। और बाबा, ये इतना गंदा, ऐसा क्यों? इसमें तो पानी भी नहीं है। मनु, तुम ये सूखा हुआ खेत देख रहे हो? हाँ बाबा। यह खेत कभी बहुत हरा भरा हुआ करता था। परिस्थितिवश इसके मालिक को यह खेत किसी दूसरे किसान को बेचना पड़ा। जिसने यह खेत खरीदा वह बहुत ही निराशावादी और नकारात्मक विचारों वाला था। खेत में मेहनत करने की बजाय वो हमेशा ही अपने मित्रों के साथ इस कुएं के पास समय बर्बाद करता रहता था। इस कुएं की टूटी हुई मुंडेर उसने कभी ठीक कराने की व्यवस्था नहीं करी, कभी इस कुएं की नियमित सफाई नहीं करी। अस्वच्छ होने के कारण कुएं का पानी भी मैला होने लगा और उसी पानी से सींचा गया खेत जल्द ही सूख गया और यही इस खेत की दुर्दशा का कारण बना। मनु, हमेशा याद रखना, मन कुएं समान है पानी उसके विचार। स्वच्छ कुएं में ही फूट सके है निर्मल जल की धार। हमारा मन इस कुएं के समान है मनु, बहुत बड़ा और बहुत गहरा भी। मन में आने वाले विचार कुएं के पानी के समान है। पानी को यदि निर्मल रखना है तो कुएं को बाहर की गंदगी से बचाए रखना होगा और उसे अंदर से भी नियमित स्वच्छ रखना होगा। जैसा पानी होगा वैसी ही फसल होगी ना मनु। उसी प्रकार जैसे विचार होंगे हमारे काम भी वैसे ही होंगे। मनु बाबा की हर बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अचानक मनु साथ वाले लहलहाते खेत के कुएं के पास गया। उस ढके हुए कुएं की पक्की मुंडेर पर हाथ रखकर साफ पानी में अपने ही प्रतिबिंब को देखते हुए मनु ने कहा, बाबा, मैं मन की बात समझ गया। बाबा ने मनु को देखा और उस लहलाते हुए खेत को देखकर मुस्कुराने लगे। घर जाते हुए मनु के मन में आज कुछ नया सीखने की खुशी थी। बाबा, ये सर्कस क्या होती है? सर्कस? तुमने कहाँ देखी? मैंने पीछे लिखे हुए देखा था, सर्कस। बाबा, क्या हम सर्कस देखने जा सकते हैं?